दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं प्रभुदत्त गुप्ता योग के फ़ायदे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाली थी अनुलोम विलोम, और उसका दूसरा पार्ट अति शीघ्र यूट्यूब पर डालने के लिए आपसे वायदा किया था। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम का पार्ट 2 अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ, अनुलोम विलोम में जितना श्वास हम लेते हैं, जितने समय में श्वास लेते हैं, उतना ही श्वास हम छोड़ने में लगाते हैं। अर्थात जब हम बाईं नासिका से श्वास को लेना शुरू करते हैं, सपोज कीजिए उसे हमने 10 सेकंड तक भरा और उसको 10 सेकंड ही छोड़ने में लगाते हैं। दोस्तों, नाड़ी शोधन प्राणायाम में धरती आसमान का फ़र्क है। इसमें श्वास को रोकना भी होता है, खाली लेना और छोड़ना ही नहीं होता। उससे महत्वपूर्ण होता है श्वास को अंदर की तरफ शरीर में रोकना। तो ये इसका अंतर हुआ। तो दोस्तों, अब हम आपके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताते हैं। नाड़ी शोधन दो शब्दों से मिलकर बना है, नाड़ी और शोधन। नाड़ी का अर्थ है जो हमारे शरीर में मांस और तंतुओं से बनी खोखली नलिकाएं हैं और जिसके अंदर हमारा रक्त, जल और प्राणवायु सारे दिन आवागमन करता रहता है, वह हमारी नाड़ियों के माध्यम से होता है। अब शोधन अर्थात इनका शुद्धिकरण। जब ये हमारी नाड़ियाँ, नस नाड़ियाँ इतने समय काम करती रहती हैं तो इनको सर्विस की भी ज़रूरत होती है, अर्थात इनका शुद्धिकरण होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम के माध्यम से हम इन नस नाड़ियों को शुद्धिकरण कर सकते हैं और इनके शुद्धिकरण से हमारा पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाएगा और हमारा सारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और भविष्य में भी कोई बीमारी हमें नहीं होंगी। तो दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जो व्यक्ति अनुलोम विलोम पर पूर्णतया सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें यह प्राणायाम नाड़ी शोधन जरूर करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम केवल वही व्यक्ति करें जिनको अनुलोम विलोम में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई है और जिनका हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए आंतरिक कुंभन लगाना अर्थात अंदर श्वास रोकना या खाली श्वास में रुकना वह उचित नहीं है। तो दोस्तों, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ बताते हैं आपको। नाड़ी शोधन प्राणायाम अन्य प्राणायामों का आधार स्थल है, अतः साधक जितना अच्छा नाड़ी शोधन प्राणायाम करेगा, बाकी के प्राणायामों का भी उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। इससे हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है, क्रियात्मक और संवेदनशील बनाता है, शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित होता है, जिस कारण हमारे शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। धारणा, ध्यान और समाधि का स्तर बढ़ता है। समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, जिससे वर्तमान व भविष्य में जो भी लाभ मिलते हैं हमारे ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में अधिक लाभदायक है। दमा, अस्थमा, फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। दमा के रोगियों को अतिशीघ्र आराम मिलता है। हड्डी मजबूत होती हैं। एलर्जी, त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन और साइनस की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ बनता है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। मिर्गी के दौरे धीरे धीरे पड़ने बंद हो जाते हैं। टॉन्सिल, खांसी, कफ, जुखाम आदि नाक, कान, गले के रोग संबंधी सभी विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इससे हमारा मन शांत होता है और हमारे रोगों का पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से प्राणायाम से ही हमें लाखों फ़ायदे मिलते हैं। आपको इसे अवश्य करना चाहिए। अब हम अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर चलते हैं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली स्पर्श करती हुई तीनों उंगलियां नीचे की ओर, कलाई बाएं घुटने पर।
दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे की बराबर वाली 2 उंगली अंगूठे की गद्दी में लगाएं और उसकी 2 उंगलियां खींच कर रखें। अंगूठा दाईं नासिका पर, दाईं नासिका कोमलता से बंद करें। बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खाली करें। अब बाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास को भरें और अपने मन ही मन कुछ नंबर गिनते रहें कि हमने कितने नंबर तक यह श्वास भरा। मान लीजिए आपने 10 नंबर तक यह श्वास भरा, तो दोनों नासिका बंद करके 20 नंबर तक गिनें उसी स्पीड से और श्वास को अंदर रोक लें। इसे हम आंतरिक कुंभक भी कहते हैं। श्वास भरने को पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को आंतरिक कुंभक। और जब 20 नंबर हमारे पूरे हो जाएं तो 20 नंबर तक ही श्वास छोड़ने में लगाएं। इसे रेचक क्रिया कहते हैं। अब पुनः दाईं नासिका से 10 नंबर तक श्वास को भरें, मन ही मन गिनते रहें और 20 नंबर तक श्वास को रोक लें। जब 20 नंबर पूरे हो जाएं तो श्वास खाली करने में भी 20 नंबर तक गिनें। पुनः बाईं नासिका से 10 नंबर तक गिनें। दोनों नासिका बंद करके रुक जाएं 20 नंबर तक। और 20 नंबर श्वास खाली करने में लगाएं। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको 2-3 आवृत्ति करके दिखाई। आप कम से कम 15 आवृत्ति प्रतिदिन किया करें और इसको अभ्यास को बढ़ाएं। आज हमने जैसे 10 नंबर तक श्वास को लेने में लगाए, तो इसको आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कल को हम 15 नंबर तक गिनते हैं श्वास लेने में, तो 30 नंबर तक श्वास को रोकें और 30 नंबर तक ही श्वास को खाली करने में लगाएं। दोस्तों, इससे आपको जो लाभ मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत असंख्य लाभ होंगे जो आप स्वयं ही कुछ दिनों बाद महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में मुझे लिखें कि और मैं आपको इससे अच्छे वीडियो किस प्रकार आपके सामने लेकर आ सकूं, ताकि आप भी उसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो रेगुलर मिलती रहें। धन्यवाद। नमस्कार।